दोस्तों, भारतीय वायुसेना को संकट से निकाल के उसे एक सुपर वायुसेना बनाने का प्लान फुल एक्शन में है। ये बात तो आप जानते ही हैं और मैंने भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि भारतीय 114 लड़ाकू विमान खरीदने की डील को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और कभी भी फ्रांस की तरफ से और भारत की तरफ से ऐलान हो सकता है कि दोनों देशों ने MOU साइन कर लिए हैं। लेकिन राफेल के साथ साथ SU-57 की डील भी अब फुल फ्लो में स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब से कुछ ही टाइम पहले वेरियस सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि SU-57 की टेस्ट फ्लाइट कर सकता है भारत और इसके लिए रूस ने अपनी सारी तैयारी शुरू भी कर दी है। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी भारतीय पायलट रूस आएं और SU-57 को उड़ाकर देखें, इसकी टेस्टिंग करें और जो भी भारतीय वायुसेना के पैरामीटर्स होते हैं इसे जांचें। अब आप लोग कहोगे क्या रूस ऐसा क्यों चाहता है कि जल्दी से जल्दी इन SU-57 की टेस्टिंग हो? तो इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि जिस दिन भारतीय वायुसेना ने SU-57 की टेस्टिंग कर ली उसके जस्ट बाद ही आप देख लेना इसकी इवैल्यूएशन भी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इवैल्यूएशन और कुछ नहीं बस एक फाइनल स्टेज होता है। इसके जस्ट तुरंत बाद भारतीय वायुसेना एक प्रपोजल बनाएगी कि हमें इतने लड़ाकू विमान परचेज करने हैं, इन चीजों की हमें कमी लगी है रूस के फाइटर जेट के अंदर, रूस को ये कमी पूरी करनी होगी। इसके अलावा और भी बता सकती है कि हमें ये वेपन पैकेज चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद ये तमाम प्रपोजल बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा जाएगा और ठीक यही प्रपोजल हमने 114 राफेल की डील में भी किया है और आज तक भारत ने जितने भी फाइटर जेट परचेज किए हैं उन सभी में हमने ठीक यही प्रोसीजर अप्लाई किया है और इसी वजह से रूस चाहता है कि जितना जल्दी हो सके भारतीय पायलट SU-57 का फ्लाइट टेस्ट कर लें। इसके बाद इसका प्रपोजल बनाकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दें, क्योंकि इसके बाद का प्रोसीजर ये है कि भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो प्रपोजल दिखाएगी रूस को कि देखिए हमारे वायुसेना को इतने लड़ाकू विमान चाहिए, उसके अंदर ये मोड्स लगे होने चाहिए, हमें ये वेपन पैकेज चाहिए और इसके अलावा ये तमाम हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए। फिर रूस को एक टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अंदर रूसी कंपनियों को बताना होगा कि आखिरकार भारत के द्वारा बताए गए मॉडिफिकेशंस में वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या पूरे मॉडिफिकेशंस वो कर सकते हैं, भारत को जो डिफेंस पैकेज वो देने वाले हैं क्या उसमें वो सारे हथियार देंगे। अगर रूस कह देता है कि जी हाँ हम सब कुछ कर देंगे और भारत को सारी मिसाइलें दे देंगे, आपको मैं बताऊं कि अगर ऐसा हुआ तो रूस यही कहने वाला है, क्योंकि रूस भारत को सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो खैर उसके बाद सीधा सीधा ये होगा कि रूस एक कीमत बता देगा कि आपके द्वारा बताई गई तमाम मॉडिफिकेशंस को और इन मिसाइलों के साथ एक ये कॉस्ट आ जाएगी SU-57 की और इस टाइम फ्रेम के अंदर वो बनाकर इसे डिलीवर्ड कर देंगे और इसमें कितना इंडियन कंटेंट होगा और कितना रशियन कंटेंट होगा। इसके बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक प्रॉपर नेगोशिएशंस करेगी। इसमें रूसी कंपनी और भारतीय वायुसेना दोनों शामिल होंगे और ये तमाम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि आखिरकार क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। और जब एक बार सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा तो इसके बाद एक प्रॉपर डील की अनाउंसमेंट की जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टाइम पर जो 114 राफेल लड़ाकू विमान वाली डील है ये भी एक आखिरी दौर में है। हमारे रक्षा मंत्री इस टाइम पर फ्रांस के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार आप प्रति राफेल की कीमत क्या लेने वाले हैं, इसके अंदर आखिरकार कितना भारतीय कंटेंट होगा और इसके अंदर आप कितनी क्या मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। हमारे हिसाब से ये तमाम डिस्कशन हो रहा है जो कि अंतिम दौर पर होती हैं। फ्रांस के बाद अब रूस चाहता ये है कि SU-57 की डील में जल्दी से जल्दी ये हो जाए, इसीलिए ये लोग जोर दे रहे हैं कि भारतीय पायलट आएं और इसकी टेस्टिंग करें। लेकिन अब ये टेस्टिंग कब होगी तो इसको लेकर दो मत हैं। इनमें से आधे से ज्यादा सोर्सेस तो ये बता रहे हैं कि भारत बस एक बार ये राफेल की डील कंप्लीट कर दे, इसके बाद पूरा फोकस भारत का SU-57 पर होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत दोनों डीलों को एक साथ कंप्लीट करना चाहता है, इसी वजह से जो टेस्ट फ्लाइट है वो इसी महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए।